हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस वीके चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉप लेवल जीके सीरीज जो हम लोग का चल रहा है उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं। ये आपका पार्ट 8 है। अगर अभी तक आपने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर एक प्ले लिस्ट बना होगा टॉप लेवल जीके सीरीज के नाम से। दोस्तों, इसका टॉप लेवल जीके सीरीज नाम देने का कारण यह है कि दोस्तों हम यहाँ पर वैसे ही सिलेक्टेड प्रश्न को रखते हैं जो आपके आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी, बिहार एसआई या बीएसएससी मेंस में आने की बहुत भी संभावना है। दोस्तों, यहाँ पर हम वैसा नहीं करते हैं कि किसी स्टेट को उठाए पूरे क्वेश्चन को डाल दिए। यहाँ पर करंट से रिलेटेड फैक्ट्स जो आपको बहुत चर्चा में रहते हैं, जो स्टैटिक जीके के रूप में आ जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप इस पूरे वीडियो को जरूर देख लें। किसी भी एग्जाम को देने से पहले यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने की चांस है। चलिए इस सेट को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि फ्रांस की कौन सी कंपनी राफेल विमान का निर्माण करती है। अभी हाल ही में भारत में 5 राफेल विमान आया जो कि आपका अम्बाला एयरवेज हरियाणा पर उतरा। इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पूछा है कौन सी कंपनी निर्माण करती है। यहाँ आपका उत्तर होगा डसल्ट एविएशन। अगला प्रश्न आपका है भारत के किस कंपनी के सहयोग से भारत को पहला 12,000 एचपी का लोकोमोटिव प्राप्त हुआ। तो ये एल्स्टॉम कंपनी है या एल्स्टॉम, ये भी फ्रांस की कंपनी है। इसको ध्यान रखिएगा। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव प्राप्त हुआ। ये रेलवे इंजन जो कि बिहार में बना है और इसे फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी ने बनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लेबनान की राजधानी कहाँ है। दोस्तों, हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जहाँ बहुत लोगों की जान गई। ये करंट में बहुत ही चर्चा में, इसको ध्यान रखें। निश्चित ये प्रश्न पूछा जा सकता है। लेबनान की राजधानी कहाँ है तो बेरूत, और इसकी मुद्रा क्या है, पाउंड। अगला प्रश्न आपका है कि साला झील कहाँ पर स्थित है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा। साला झील जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर और कुछ झील के नाम हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर आपका है पहला कि लोटक झील कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। बड़कल झील कहाँ पर है, हरियाणा में है। और काली बेली झील कहाँ है तो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों प्रश्न संख्या 5, मुड़िया जनजाति या मुरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि इंदिरा किला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जो इंदिरा किला नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश के अन्य उद्यान को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ आपका पहला है पीन वैली नेशनल पार्क, अगला है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये सब भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 7, प्रसिद्ध त्यौहार संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग कौन सी संस्था जारी करती है। ये आपका नीति आयोग जारी करता है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1 जनवरी 2015 को। इसको ध्यान रखें। नीति आयोग के पहले आपका योजना आयोग था जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। अभी 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया। और एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है बार बार कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रश्न आपका है कि आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग कौन जारी करता है तो नीति आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। इसको ध्यान रखें 25 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी, यानी एनजीटी की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर आपका उत्तर होगा 18 अक्टूबर 2010। अगर डेट याद भी न रखे तो कोई बात नहीं, इसको याद रखें, 2010 याद रखें। यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010। और एनजीटी का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो इसको ध्यान रखिएगा। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसी का हिंदी आपका है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसको ध्यान रखें। पाइका विद्रोह आपका उड़ीसा में हुआ था, 1817 ईस्वी में हुआ था। और ये पाइका जनजाति के द्वारा हुआ था। हाल ही में इस विद्रोह को लेकर कोई उत्सव मनाया गया तो ये प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है। यहाँ आपका उत्तर होगा कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में पहला कछुआ पुनर्वास कहाँ पर खोला जा रहा है। तो ये आपका उत्तर होगा भागलपुर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको गोवा है। और गोवा की राजधानी याद रखें पणजी। और पणजी किस नदी के तट पर है ये भी पूछा जाता है आपको। गोवा पणजी तो आपका ये मांडवी नदी के तट पर, इसको भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपका कि थिक्से मठ कहाँ पर स्थित है।
तो ये थिगसे मठ जो है आपका लेह में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है, तो ये आपकी वेनेजुएला की राजधानी जो है कराकस है और वेनेजुएला की मुद्रा जो है बोलीवर। अगला प्रश्न आपका है कि पलार नदी भारत के किस राज्य में बहती है, ये आपका कर्नाटक में बहती है पलार नदी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि खोलुगच्छू पनबिजली परियोजना से संबंधित देश कौन सा है। खोलुगच्छू जो आपका पनबिजली परियोजना बन रही है, इससे संबंधित कौन कौन देश हैं, तो इससे भूटान और भारत है। ये भारत सहयोग कर रहा है जो कि भूटान में बनाया जा रहा है। और किस नदी पर, तो नदी का नाम ही है खोलुगच्छी, उसी के नाम पर है खोलुगच्छी पनबिजली परियोजना, इसको ध्यान रखें। ये पक्का किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि उज परियोजना का संबंध किस राज्य से है या किस केंद्र शासित प्रदेश से है, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर से है, जो कि आपको पता है कि अब जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं रहा, अब यूटी बन गया है। और ये किस नदी पर है, तो उझ नदी पर ही स्थित है। और ये ध्यान रखिए कि उझ नदी रावी नदी की एक सहायक नदी है, इसको ध्यान रखें, पूछा जा सकता है उझ नदी किसकी सहायक नदी है, रावी नदी की। और उझ परियोजना कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर है, तो उझ नदी पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जम्मू एंड कश्मीर के किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का कार्य चल रहा है, तो याद रखिएगा चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का कार्य चल रहा है। अगला प्रश्न आपका है कि अथिरापिल्ली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है, ये केरल से संबंधित है, जो कि आपका चालकुडी नदी पर बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा इसको। अथिरापिल्ली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, किस राज्य से, तो केरल राज्य से। और कहाँ पर ये मतलब किस नदी पर है, तो चालकुडी नदी पर। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो चालकुडी नदी है, आपकी जो चालकुडी नदी है ये पेरियार नदी की एक सहायक नदी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि चालकुडी किस नदी की सहायक नदी है, तो पेरियार नदी की, जो कि केरल में है। अगला प्रश्न आपका है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपका उड़ीसा में है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जो कि आज ही है 16 अक्टूबर। अगला प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आपका उत्तर होगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर से अहिंसा दिवस मनाने का निर्णय लिया था ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने। यही प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाने का निर्णय किस संस्था ने लिया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह का हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।